प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशि फल के कार्यक्रम के साथ, जहां आपसे चर्चा होती है लग्न कुंडली के आधार पे, चंद्र कुंडली के आधार पे और आपके नाम की राशि के आधार पे शुभाशुभ राशि फल, जिसमें विभिन्न ग्रह जो आकाश मंडल में स्थित हैं वो हमारे आज को कितना प्रभावित कर रहे हैं और हमारी जन्म की कुंडली से उनका संबंध किस तरह का बन रहा है, इसे ही शुभाशुभ राशिफल कहते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में ज्योतिष का जो महानतम सिद्धांत है वो ये कहता है कि अगर किसी भी वर्ग कुंडली के लिए जैसे लग्न, नवांश, दशमांशा, दृष्काण, होरा आदि, सप्तमांशा आदि, किसी भी वर्ग कुंडली के लिए कोई भी ग्रह अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठा है या द्वितीय या लाभ में बैठा है तो वो कम से कम अपनी दशा काल में व्यक्ति को धनवान बनाने की कोशिश पूरी करता है। जैसे लग्न कुंडली में अगर कोई ग्रह एकादशवें, दूसरे, चतुर्थ, लग्न, सप्तम, दशम, पंचम और नवम, इन भावों में और एक ही ग्रह या तो कोई भी ग्रह किसी भी वर्ग चार्ट में अगर इन भावों में बैठा है तो वो विश्वास के साथ अपनी दशा काल में आपको बहुत कुछ देना चाहता है। बस कोशिश आपको अपने मेहनत पे लगातार बना करके रखने की करनी चाहिए। क्लियर है? आइए विषय पे लेके आता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग में 16 सितंबर, दिन सोमवार, भाद्रपद माह, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। अभी अनंत चतुर्दशी आएगी। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा हो जाएगा, तो ये सब भी ध्यान रखना होगा। त्रयोदशी तिथि है रात को 3:10 तक, उसके बाद फिर चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र है शाम को 4:33 तक, उसके बाद फिर शतभिखा लग जाएगा। सुकर्मा योग, तैतिल करण। राहु काल का निर्माण हो रहा है सुबह 7:19 से लेकर के सुबह 8:50 तक। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से आपको बचना चाहिए। चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में, पूरे दिन रात कुंभ राशि में ही गोचर करने वाले हैं। मैं जो राशिफल बनाऊंगा और जो बताऊंगा वो चंद्रमा की कुंभ राशि का ही बताऊंगा। अभिजीत मुहूर्त का निर्माण हो रहा है 11:28 सुबह से लेकर के 12:16 दोपहर तक। इसमें भी कोई भी शुभ कार्य आप आराम से कर सकते हैं। अमृत काल का निर्माण हो रहा है सुबह 7:07 से लेकर के सुबह 8:34 तक। इसमें भी कोई भी शुभ कार्य आप आराम से कर सकते हैं। जबकि सूर्य देव का राशि परिवर्तन 16 सितंबर को 7:43 के बाद सिंह राशि से उठ करके कन्या राशि में हो जाएगा। ये सूर्य का जो संक्रांति काल है ये बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायक होता है। इस पूरे काल में हमें आवश्यक रूप से मंत्र जाप और दान निश्चित रूप से करना चाहिए। आइए आज की जो 6 भाग्यशाली राशियां हैं उनका नाम बता दूं तो मेष राशि, वृष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, धनु राशि और कुंभ राशि। ये जो 6 राशियां हैं इनके जीवन में आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी सकारात्मक परिणाम देने वाला दिख रहा है। मैं ग्रह स्थिति पे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को ग्रहों के बारे में बताना। अभी जो ग्रह हैं उसमें चंद्रमा और शनि का एक साथ जो है वो घर्षण हो रहा है, या चंद्रमा शनि की राशि पे घूम रहे हैं, कुंभ राशि पे। और चंद्रमा के बीच और शनि के बीच जो अंशों की दूरी है वो 3 डिग्री 15 कला के चंद्रमा हैं और 21 डिग्री 12 कला के शनिदेव हैं। नक्षत्रों की अगर बात करेंगे तो चंद्रदेव धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जबकि शनिदेव पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। ये जो शनिदेव होते हैं ये बहुत धीरे गति से चलने वाले ग्रह होते हैं। बाकी के जितने ग्रह होते हैं वो तीव्रगामी ग्रह होते हैं। सबकी अपनी अपनी तय करने की दूरी है और सबकी अपनी अपनी स्पीड है। लेकिन इन सभी ग्रहों में से
चंद्रदेव सबसे ज़्यादा तीव्रतम ग्रहों में से माने जाते हैं और वो हैं। जब चंद्रमा और शनि का समागम होगा तो शनि का दुष्प्रभाव चंद्रमा पे पड़ता है, जिससे विश्व दोष की संज्ञा शास्त्रों में दी गई है। लेकिन जैसे ही चंद्रदेव इस कुंभ राशि को पार करके मीन राशि में चले जाएंगे तो ये जो शनिदेव की हारी हुई संज्ञा है, जो युद्ध करते हैं, जो बाकी के ग्रह उनको पार कर जाते हैं जल्दी से और शनिदेव पराजित हो जाते हैं, तो चंद्रमा जैसे ही उनको छू करके निकल जाते हैं प्रत्येक अपने राशि क्रम के चक्र में, जैसे कुंभ में है तो मीन में जब चले जाएंगे तो ये शनिदेव को एनर्जी मिल जाती है। पहले शनिदेव चंद्रमा को परास्त करते हैं, अपने विश्व का प्रभाव डालते हैं, लेकिन जैसे ही चंद्रमा उस राशि को पार कर जाते हैं जहाँ पे शनिदेव बैठे रहते हैं तो शनिदेव को बल मिल जाता है और वापस वो बलवान हो जाते हैं, है ना। राहु देव अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, इस वजह से मीन राशि के जातकों को निश्चित रूप से निर्णय लेने से पहले थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। अभी आपका मन जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति में है या जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला हो सकता है। वहीं बात करते हैं अगर गुरुदेव की, तो वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। इस वजह से वृष राशि के जातकों के लिए और मिथुन राशि के जातकों के लिए व्यय भरा समय हो सकता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वृष राशि और मिथुन राशि के जातकों को थोड़ी सी अपने बजट को कंट्रोल करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप यहाँ पे किसी भी निवेश को करने से पहले थोड़े से सावधानी की आवश्यकता होगी। वहीं बात अगर मिथुन राशि की करेंगे तो मंगल देव अभी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि में वो नीच की राशि में चले जाते हैं। तो कोई भी ग्रह जब नीचाभिलाषी होता है, मतलब उसके आगे जस्ट उसकी नीच की राशि होती है, तो यहाँ ये ग्रह कमज़ोर हो जाता है। तो इस मंगल देव के नीचाभिलाषी होने के कारण और मिथुन राशि में गोचर होने के कारण मिथुन राशि के जीवन में अभी शत्रुओं का प्रभाव बढ़ सकता है और कई बार आप उनसे हार सकते हैं। इतना ही नहीं, अभी आपकी वाणी हैरस करने वाली होगी और कठोर और निंदनीय वाणी बोलने वाले भी हो जाएंगे। ये ग्रहों का प्रभाव है, सब होता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बात करेंगे सिंह राशि में सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं, जहाँ पे 29 डिग्री 41 कला के सूर्यदेव, अभी मैं जब कार्यक्रम बना रहा हूँ दिन में 12:14 पे, तो ये सूर्यदेव 29 डिग्री 41 कला पे हैं। जैसे ही इनमें 41 डिग्री के बाद 42, 43, 60 कला हो जाएगा, 59 कला हो जाएगा, 29 डिग्री ये सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में चले जाएंगे। फिर जिस तरीके से मंगलदेव अभी नीचाभिलाषी हैं, वैसे ही सूर्यदेव भी फिर नीचाभिलाषी हो जाएंगे। फिर इनका भी कुछ नेगेटिव परिणाम जातकों के जीवन में देखने को मिल जाएगा। मतलब कहने का है कि अभी 16 सितंबर को शाम को 7:43 तक सूर्यदेव सिंह राशि में रहेंगे, उसके बाद फिर कन्या राशि में चले जाएंगे। और इस वजह से अभी सिंह राशि के जातकों के लिए धन मान प्रतिष्ठा वगैरह की भी स्थिति बनी हुई है, जबकि कन्या राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा व्यय, अतिरिक्त कमजोरी, स्वास्थ्य में परेशानी, निर्णय गलत, अनुभवों से सीखने ना वाला, ऐसी स्थितियां इन राशि के जातकों को मिल रही हैं। ये मैंने सभी राशि के बारे में एक बार ग्रहों की स्थिति पर चर्चा कर दी। अब बात करते हैं मेष राशि, मेष लग्न से लेकर के मीन राशि, मीन लग्न तक के जातकों के लिए आज पूरा दिन कैसा रहने वाला है, इसको बहुत ही गहराई से समझेंगे आज के शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम में। अब बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि, मेष लग्न के बारे में। समृद्धि भरा दिन आज रहेगा मेष राशि के जातकों के लिए। आज का दिन खुशहाली, अच्छे संबंध, नए लोगों से मैत्री के साथ धन का आगमन और सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। वाणी ठीक है, करियर ठीक है, बॉस के साथ संबंध भी ठीक है, बुद्धि भी ठीक है। साथ ही साथ दाम्पत्य में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, पत्नी का स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है। साथ ही साथ व्यय आज थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग सफ़ेद रहेगा। उपाय के तौर पे
दही दान करिए। आज दही दान करना है, 1 मटकी दही पंडित जी को दे दीजिए। वृष राशि वृष लग्न के जातकों को आज निर्णय लेने में परेशानी होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आज वो आत्मविश्वास जागृत नहीं हो रहा है जिसकी आपको तलाश है। ये कई बार आपके निर्णय थोड़े कमज़ोर या गलत हो सकते हैं, विशेषतया मित्रों को लेकर के, रिश्तेदारों को लेकर के और अपने कलीग को लेकर के, मतलब व्यक्ति को लेकर के, है ना, निर्णय गलत हो सकते हैं। बाकी वृष राशि के जातकों के लिए संपत्ति, दाम्पत्य, परिवार, घर का माहौल, प्रेम संबंध, नया विवाह, नए विवाह संबंधों की प्राप्ति, ये सब ठीक है। पढ़ाने का काम, बैंकिंग, फाइनेंस और ऑटोमोबाइल सेक्टर और हार्डवेयर बहुत अच्छा है। मेष राशि में बता दूं, मेष राशि के जातकों को खाने पीने का काम, मिष्ठान्न भंडार, IT, टीचिंग का जॉब, पढ़ाना और हॉस्पिटल, ये सब अच्छा रहेगा। वृष राशि में बात कर रहा था, इतने क्षेत्र अच्छे रहेंगे। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग नीला रहेगा। उपाय के तौर पे मीठा जल ब्राह्मण को दान दीजिए, जल में मिश्री घोल करके पंडित जी को दे दीजिए। मिथुन राशि के बारे में बात करेंगे। आज अगर हो सके तो सुधार कर लीजिए, जो गलती आप बार बार करते आए हैं उसको दोबारा न करें। कोशिश करिए अपने अनुभवों को एक जगह नोट करने की, लिखने की। जो भी जीवन में आपने किया है, आपको बड़ी बढ़िया बात बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे कुछ ने नहीं, 1-2 नहीं, करीब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बातें लिखी थी, डायरी लिखते थे, और उनकी डायरी बाद में जब पढ़ी गई तो ज़्यादातर जानकारी उस विश्व युद्ध के बारे में उस डायरी से प्राप्त हुई। लोग उस समय कैसा महसूस कर रहे थे, लोगों के ऊपर कौन सी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही थी, उनकी आपबीती क्या थी, वो बहुत सारे लोगों की लिखी डायरी से पता चल जाती है। इसी वजह से कहता हूँ कि आज आपका लिखना हो सकता है कि थोड़ा कम हो, पर भविष्य के लिए ये एक कुंजी हो जाती है और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन का काम कर देती है। तो मिथुन राशि के जातकों को कम से कम अपने अनुभवों को लिखने की आवश्यकता है। बाकी पढ़ाना, बैंकिंग, फाइनेंस, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट और फल, सब्जियां, लकड़ियां, इस तरीके का अगर कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अगर आप सॉफ्टवेयर से संबंधित काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं, तो भी बहुत अच्छा है, IT सेक्टर। शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग आसमानी नीला रहेगा। उपाय के तौर पे शहद का दान करना है पंडित जी को। कर्क राशि कर्क लग्न के बारे में बात करेंगे। बहुत सहजता से आज का दिन यूं निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज आपके संपत्ति में वृद्धि होगी, कुटुंबजनों से लाभ होगा, वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, धन आगमन होगा, मित्र इन रिश्तेदारों से फायदा होगा। मतलब इस तरीके के परिणाम आज कर्क राशि के जातकों को देखने को मिल सकते हैं। रिसर्च ठीक है, प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छा है, केमिकल क्षेत्र में काम करते हैं, इसके साथ साथ कीटनाशक प्रयोगशालाओं में काम, और साथ ही साथ मेडिकल के क्षेत्र में काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग गेरुआ रहेगा। उपाय के तौर पे शिव जी को दही अर्पित करिए। बात करेंगे सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों को। खुशखबरी प्राप्त होगी और कम से कम अब आपके पास धन का प्रभाव बढ़िया हो जाएगा। सूर्य भी आपकी राशि से दूसरे भाव में जा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे भी कुछ अच्छे परिणाम तो कुछ मिले जुले, पर मानसिकता थोड़ी उग्र हो सकती है। निर्णय थोड़ी जल्दबाजीपन में लेने का अब प्रभाव अगले 1 महीने तक हो सकता है, इस वजह से वहाँ पे कोई जल्दबाजी ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। सिंह राशि के जातकों को निश्चित रूप से ज्ञान का बल, बुद्धि का बल, धर्म का बल, नियमितता और अपने धर्म का पालन, ये सब होता रहेगा। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग चांदी का रंग। उपाय के तौर पे भगवान सूर्य को पीले पुष्प की माला अर्पित करिए और आज अपने गुरु मंत्र का जप भी करिए, अधिक बार सायंकाल में अगर हो सके तो। कन्या राशि कन्या लग्न के बारे में बात करेंगे। आज आपका प्रभाव बढ़ेगा, बुद्धि जागृत होगी। आज आप में साहस, बल, बुद्धि, ज्ञान, आध्यात्मिकता और चरित्रवान होने का अवगुण बढ़ जाएगा। कन्या राशि के जातकों के नेचर में
थोड़े बहुत बड़बोलेपन के शिकार हो जाएंगे। हो सकता है कि आप ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने लगें। हो सकता है कि आज आपसे जब कोई बात पूछे नहीं फिर भी आप उसको ज़्यादा बोल रहे हैं। इन सभी चीज़ों से बचना होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ स्थितियां जो बनेंगी, कपड़े का काम, शहद का काम, मिष्ठान्न भंडार, दूध का काम, फल और सब्जियां और साथ ही साथ पशु पक्षी की खरीद बिक्री, ये सब ठीक रहेगा। शुभ अंक 4 रहेगा। शुभ रंग सफ़ेद या नीला, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। आज अगर हो सके तो भगवान गणपति को पीले रंग का वस्त्र अर्पित करिए। इतना ही नहीं, अगर हो सके तो पंडित जी को भी वस्त्र अर्पित करिए या उन्हें दान दीजिए। ऐसा ये कन्या राशि के लिए मैंने बताया है। तुला राशि, तुला लग्न के बारे में बात करेंगे। जो भी आपने वादा किया है, जो आपने प्रॉमिस किया है, जो लिया है, जो रिजोल्यूशन बनाया है, उस पर फिर से एक बार रिवाइज करिए, क्योंकि समय अब बीतने वाला है, वर्ष बीतने वाला है। तो कोशिश करें पहले उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए। तुला राशि के जातकों को जो भी आपने कमिटमेंट की है उसको फिर से एक बार ध्यान देने की आवश्यकता होगी। बाकी अगर बात करें तो धन ठीक है, दाम्पत्य ठीक है, प्रेम संबंधों में थोड़ा बहुत रुकावट आ सकता है, विवाह के संबंधों में थोड़ी कमजोरी हो सकती है, विवाह कटने पिटने का योग भी तुला राशि के जातकों के जीवन में चल रहा है। बाकी लाभ ठीक है, हॉस्पिटल, दाम्पत्य, संतान और नौकरी, और साथ ही साथ नौकरी में पद वृद्धि, ये सब भी आपकी कुंडली में बना हुआ है। शुभ अंक 5 रहेगा। शुभ रंग नीला रहेगा। उपाय के तौर पे सफ़ेद पुष्प की माला अगर हो सके तो भगवान सूर्य को अर्पित करिए या शिव जी को अर्पित करिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के लिए। गलतियों को सुधारने की आवश्यकता है। अब बार बार वही गलती ना करें। जिससे आपने कुछ सीखा नहीं है उसको फिर से समझने की आवश्यकता है। अपने आप को उदार मना बना करके सामने वाले के सामने प्रकट करिए। वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान और अपना रिसर्च बहुत ही संतुलित होकर के खर्च करना है। लोगों को वो बात न बताएं जिसको सुन करके आपकी बात और हल्की लगने लगे। अपने आप को गंभीर कैसे बनाना है इस पे विचार कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों की धन संपत्ति, बिल्डिंग मटेरियल, जमीन का खरीद बिक्री का काम, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन, पीडब्ल्यूडी और सरकारी अधिकारी हैं, पदस्थ, बैंकिंग के क्षेत्र में काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। शिक्षक और प्रोफेसर हैं तो भी बहुत अच्छा है। शुभ अंक 2 रहेगा। शुभ रंग लाल रहेगा। उपाय के तौर पे बजरंगबली को तिल तेल का दीपक जला करके उन्हें प्रणाम करें। बात करेंगे धनु राशि, धनु लग्न के बारे में। आज आप स्पष्ट ज़्यादा हो जाएंगे। इस वजह से कई बार दिन का आरंभ थोड़ा व्ययात्मक भी हो सकता है। बड़बोलेपन के कारण कई बार आपकी धन हानि हो सकती है। इष्ट मित्र, रिश्तेदार और सगे संबंधी, छोटे बड़े भाई बहन, इन लोगों से मैत्री बढ़ेगी, इन लोगों से निकटता बढ़ेगी। साथ ही साथ कहीं घूमने जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आज पति पत्नी के बीच में थोड़े बहुत मतभेद के योग भी बन रहे हैं। धनु राशि के जातकों का दाम्पत्य ठीक रहेगा। इसमें मैं पूर्णतया नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतनी बात कहूँगा कि आज आपको कम्युनिकेशन के लिए आरंभ कर देनी चाहिए बात। जो बात बीत गई है उसको दोबारा शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं हो, इसका ध्यान रखना होगा। धनु राशि के जातकों को धर्म का काम करना चाहिए। बाकी बड़े छोटे भाई बहन, इन लोगों से आज आपके संबंध बहुत उत्तम रहेंगे। पढ़ाने का काम है, इंटरनेट का काम है, पूजा पाठ का काम है, कर्मकांड आदि का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त फूल का काम है और पुष्प की मालाएं या औषधियों का काम है तो भी बहुत अच्छा है। इंजीनियर हैं तो भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जमीन की खरीद बिक्री, माइंस में काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। शुभ अंक 5 रहेगा। शुभ रंग नीला या आसमानी नीला। उपाय के तौर पे कम से कम आज ब्राह्मण को अनाज अर्पित करिए या दीजिए, अनाज का दान करना है ना। ये धनु राशि के लिए बताया। मकर राशि, मकर लग्न के बारे में बात करेंगे। सबको सुनने की आवश्यकता है। जो भी आपसे कुछ कहना चाहता है उसकी बातों में बड़ा दम है, आप उसे हल्के में ना लीजिए। कोई भी ऐसी बात अपने मन से उसको मत बताइए ताकि आपका जो प्रभाव है वो थोड़ा कमजोर हो जाए। बस आज सुनने की बारी है, आज बेहतर श्रोता बन जाइए। मकर राशि के जातकों के जीवन में पैतृक संपत्ति की सुरक्षा, होटल का काम और साथ ही साथ आयुर्वेद का काम, केमिकल का काम, ये भी ठीक है। मकर राशि के जातकों का रिसर्च ठीक होगा, नौकरी ठीक है और पढ़ाने का काम बहुत अच्छा है। मकर राशि के जातकों को कपड़े का
व्यवसाय बहुत अच्छा रहेगा। मिष्ठान्न भंडार इस तरीके काम भी करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। शुभ अंक 2 रहेगा। शुभ रंग हरा रहेगा। उपाय के तौर पे आज किसी भी वस्तु का दान करिए। धातु में चांदी, तांबा, पीतल कुछ भी दान करना है किसी ब्राह्मण को। कुंभ राशि कुंभ लग्न के बारे में बात करेंगे। रिश्तेदारों से आज निकटता बढ़ेगी। आज आपका प्रभाव बढ़ेगा। आज आप सकारात्मक भी होंगे और आज थोड़े दानशीलता के प्रभाव में आप आ जाएंगे। कुंभ राशि के जातकों की बुद्धि, दार्शनिकता, दाम्पत्य, परिवार का सुख, संतान का सुख और साथ ही साथ संतति से लाभ, ये सब होता रहेगा। कुंभ राशि के जातकों का दाम्पत्य के साथ साथ माता के साथ संबंध ये भी ठीक है। नौकरी में पद वृद्धि के योग बन रहे हैं। नौकरी की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। साथ ही साथ नए प्रेम संबंधों की शुरुआत भी हो सकती है। शुभ अंक 6 रहेगा। शुभ रंग आसमानी नीला या नीला प्योर नीला। उपाय के तौर पे 3 बार हनुमान चालीसा और 1 बार अगर हो सके तो आदित्य हृदय का पाठ करिए। क्लियर है? बात करेंगे मीन राशि मीन लग्न के बारे में। आज का दिन थोड़ा विलंब से शुरू होगा और चीजें विलंब से ही प्राप्त होती दिख रही हैं। मतलब आज हमें थोड़ा रुकना पड़ सकता है। इंतजार करना ठीक रहेगा। अगर आज इंतजार कर लेंगे तो कल चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। बस अपने आप को परेशान मत करिए और जो चीज़ आप नहीं जानते हैं उसको खुले दिल से स्वीकार करिए। अपने आप को प्रैक्टिकल तौर पे सामने प्रस्तुत करिए। लोगों को समझने की आवश्यकता है। आपके हृदय में जो बात चल रही है उसको समय आने पे बताना होगा। ये मैं राशिफल के कार्यक्रम में ही बताऊंगा। शुभ अंक 8 रहेगा। शुभ रंग खूनी लाल। उपाय के तौर पे गुलाब के पुष्प की माला अगर हो सके तो देवी मैया को अर्पित करिए, या अगर नहीं बन पड़े तो लौंग और पान का पत्ता देवी मैया को अर्पित करिए। कुछ इसी तरीके से आज के इस राशिफल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।